हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th कलेक्शन 5 फन विद लैंग्वेज भाषा से मनोरंजन डू यू थिंक द ग्रामर ऑफ इंग्लिश इज डिफ़िकल्ट टू लर्न? क्या आप सोचते हैं कि अंग्रेजी ग्रामर सीखना कठिन है? इज देयर एनी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न इट? क्या उसे सीखने का कोई आनंददायक तरीका है? ए प्लेग्राउंड वेयर सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 मीट। एक खेल का मैदान जहां कक्षा 5 के कुछ विद्यार्थी मिलते हैं। कुछ कठिन शब्दों के भी अर्थ जान लें। डिफ़िकल्ट यानी कठिन, लर्न यानी सीखना, इंटरेस्टिंग यानी रोचक, वे यानी तरीका। प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान, सम यानी कुछ, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, मीट यानी मिलना। अब इसके आगे देखते हैं। अजय, हेलो फ्रेंड्स, कम हियर, आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर विथ यू। समथिंग यानी कुछ, इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर, शेयर यानी बांटना, यू यानी आपको, तुमको। अजय, हेलो दोस्त, यहाँ आओ, मेरे पास तुम्हारे साथ बांटने को कुछ बहुत रोचक है। लीला, व्हाट्स दैट? It is something in English. You had a period of English just before the recess. लीला कहती है वो क्या है? What's that? वह क्या है? Is it something in English? क्या कुछ अंग्रेजी में? You had a period of English just before the recess. क्या कुछ अंग्रेजी में है? तुम्हारी मध्यांतर से पूर्व अंग्रेजी की कक्षा थी। मध्यांतर, रेसेस यानी लंच की छुट्टी। मध्यांतर लंच की छुट्टी से पूर्व। समथिंग यानी कुछ होता है और रेसेस यानी मध्यांतर, लंच की छुट्टी, आधी छुट्टी। अजय, यस, इट इज समथिंग अबाउट नेम्स। अजय, हाँ, कुछ नामों के विषय में है। लीला, नफीस, नेहा एंड ऑल ऑफ यू कम हियर प्लीज। Ajay will tell us something about names. All friends gather around Ajay. Please यानी कृपया, something यानी कुछ, friends यानी दोस्त, gather यानी एकत्र होना, around यानी चारों। लीला, नफीस, नेहा और तुम सब कृपया यहाँ आ जाओ। अजय हमें नामों के बारे में कुछ बताएगा। सभी मित्र अजय के पास एकत्र हो जाते हैं। ऑल फ्रेंड्स गैदर अराउंड अजय। सभी मित्र अजय के पास एकत्र हो जाते हैं। अजय टू लीला, व्हाट्स द नेम ऑफ योर यंगर ब्रदर? अजय जो है लीला से, तुम्हारे छोटे भाई का नाम क्या है? लीला, रोहित। Why are you asking this? रोहित, लीला कहती है रोहित तुम यह क्यों पूछ रहे हो? अजय, it is
because I want to tell you something about names. अजय, इसलिए कि मैं तुम्हें नामों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं. लीला, What's that? वह क्या है? अजय, Your brother's name is Rohit, isn't it? अजय, तुम्हारे भाई का नाम रोहित है ना? Isn't it यानी होता है ना? लीला, Yes it is. हाँ है. अजय, now listen carefully. Rohit is a name and a name is a noun. अजय, अब ध्यान से सुनो. लिसन केयरफुली यानी ध्यान से सुनना. अजय, अब ध्यान से सुनो. रोहित एक नाम है और नाम एक संज्ञा है. नाउन यानी संज्ञा. लीला, You mean to say that the name of any person such as Gopal, John and Bhavana can be termed as a noun? लीला, तुम्हारे कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे कि गोपाल, जॉन को और जान व भावना को संज्ञा कहा जा सकता है. अजय, ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल, निश्चित रूप से. नफीस, अजय, कैन द नेम्स ऑफ थिंग्स एंड प्लेसेस be termed as noun? अब अजय नफीस क्या चीजों व जगहों के नाम को भी संज्ञा कह सकते हैं? क्या चीजों और थिंग्स यानी चीज. थिंग्स यानी क्या होगा? चीज. प्लेसेस यानी होते हैं स्थान. तो नफीस कहता है, अजय, क्या चीजों व जगहों के नामों को भी संज्ञा कह सकते हैं? अजय, यस, हाँ. नेहा, व्हाट अबाउट नेम्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, बसेस, कार्स, ट्रेन्स, स्टार्स, द सन एंड द मून? बर्ड्स यानी पक्षी, एनिमल्स यानी जानवर, बसेस यानी बस, कार यानी कार, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, स्टार्स यानी तारे, सन यानी सूरज, मून यानी चंद्रमा. नेहा, चिड़ियों, जानवरों, बसों, कारों, ट्रेनों, तारों, सूर्य व चंद्रमा के नामों के बारे में क्या कहोगे? अबाउट यानी बारे में, नेम यानी नाम, के बारे में क्या कहोगे? अजय, all the things around us which are named by man for their recognition are noun. तो अजय कहता है, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिन्हें मनुष्य ने पहचान के लिए नाम दिया है, संज्ञा है. रिकॉग्निशन यानी आपका होता है पहचान. रिकॉग्निशन यानी पहचान. तो ध्यान रखिएगा, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं
और थिंग्स यानी वस्तुएं जिन्हें मनुष्य ने पहचान के लिए नाम दिया है। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन यानी पहचान के लिए नाम, पहचान होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। फ्रेंड्स, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर और रियली यानी वास्तव में या वाकई। तो मित्र, यह वाकई रोचक है, वास्तव में रोचक है। अजय, प्लीज गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स। कृपया मुझे कुछ संज्ञाओं के उदाहरण दो जो व्यक्ति, स्थानों व वस्तुओं के नाम के हैं। जो पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेसेस यानी स्थान, थिंग यानी वस्तुएं। एग्जाम्पल यानी उदाहरण, प्लीज यानी कृपया। लीला, यू बिगिन विथ नेम्स ऑफ पर्सन। लीला, तुम व्यक्तियों के नाम से शुरू करो। अब इसके आगे देख। लीला, मोहन, सलीम, माधुरी, टॉम एंड सुरेश आर द नेम्स ऑफ पर्सन, दे आर प्रॉपर नाउन्स। तो लीला कहती है मोहन, सलीम, माधुरी, टॉम और सुरेश ये व्यक्तियों के नाम हैं। ये व्यक्तियों, पर्सन यानी व्यक्तियों के नाम हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अजय, यस। नेहा, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लेसेस। अजय, हाँ नेहा, कुछ स्थानों के उदाहरण दो। नेहा, भोपाल, बुरहानपुर, तवानगर, दिल्ली एंड मुंबई आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस, दे टू आर प्रॉपर नाउन्स। नेहा, भोपाल, बुरहानपुर, तवानगर, दिल्ली व मुंबई स्थानों के नाम हैं, वे भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, प्रॉपर नाउन हैं। अजय, नफीस, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स प्लीज। अजय, नफीस, कृपया कुछ वस्तुओं के, कुछ क्या है, वस्तुओं के उदाहरण दो। नफीस, ट्रेन, बस, टेबल, चेयर, पेन एंड पेंसिल आर नेम्स ऑफ थिंग्स, दे आर कॉमन नाउन। नफीस, रेलगाड़ी, बस, मेज, कुर्सी, कलम व पेंसिल, कुछ पेंसिल ये कुछ वस्तुओं के नाम हैं, वे जातिवाचक संज्ञा हैं, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। अजय, टॉम, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स प्लीज। अजय, टॉम, कृपया कुछ चिड़ियों व पशुओं के उदाहरण दो। बर्ड्स यानी चिड़िया, एनिमल्स यानी जानवर, पशु। टॉम, अजय, टॉम, कृपया कुछ चिड़ियों व पशुओं के उदाहरण दो। टॉम, पैरट, स्पैरो, क्रो, कुक्कू, पीकॉक, काऊ, गोट, sheep, elephant and tiger etc. इसे
एटसेट्रा, एटसेट्रा भी पढ़ते हैं या ईटीसी शॉर्ट फॉर्म में, एटसेट्रा आर ऑल द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। They too are common nouns. Tom, तोता, गौरैया, कौवा, कोयल, मोर, गाय, बकरी, भेड़, हाथी व बाघ वगैरह सब, ये जितने हैं ये सभी चिड़ियों और पशुओं के नाम हैं। वे भी जातिवाचक संज्ञा हैं, कॉमन नाउन है। ये सभी क्या हैं? कॉमन नाउन है। वे भी कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा हैं। अजय, वेल फ्रेंड्स, you all have given good examples. Now let's define a noun in a sentence. अब आगे देखते हैं अर्थ। अच्छा, इसकी लाइन का अर्थ। अजय, अच्छा दोस्त, तो तुम सबने अच्छे उदाहरण दिए। अब चलो संज्ञा को एक वाक्य में परिभाषित करते हैं। वन सेंटेंस में, सेंटेंस यानी वाक्य, डिफाइन यानी परिभाषित करना। तो चलते हैं आगे, अर्थ बताते हैं। लीला, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। लीला संज्ञा एक नाम देने वाला शब्द है। नफीस, ए नेम इज ए नाउन, नाम एक संज्ञा है। नेहा, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। सभी, नेहा सभी नाम देने वाले शब्द संज्ञा हैं। अजय टीचर मिस्टर सिंह happens to pass by, he stops there. अजय के शिक्षक श्रीमान सिंह वहां से गुजरते हैं, वे वहीं रुक जाते हैं। पास यानी गुजरना, स्टॉप यानी रुकना, वहीं रुक जाते हैं। इसके आगे मिस्टर सिंह, well children, what are you doing? श्रीमान सिंह, हाँ बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? अजय, सर we are discussing about nouns. अजय, सर हम संज्ञा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। डिस्कस यानी चर्चा। लीला, Sir, Ajay told us that all the naming words are nouns. लीला कहती है, सर अजय ने हमें बताया कि सभी नाम देने वाले शब्द संज्ञा हैं। नफीस, इज इट करेक्ट सर? नफीस, सर क्या यह सही है? मिस्टर सिंह, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। श्रीमान सिंह, यह बिल्कुल सही है। आई एम हैप्पी यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड। मुझे खुशी है कि तुम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे खुशी है कि तुम कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो। कैरी इट ऑन, इसे जारी रखो। मिस्टर सिंह गोज अवे, मिस्टर सिंह चले जाते हैं। लीला, नफीस, नेहा एंड फ्रेंड्स, थैंक यू अजय, वी हैव एंजॉयड द डिस्कशन।
It was really very interesting. All friends leave to their classes. फ्रेंड यानी दोस्त, enjoyed यानी आनंद करना, डिस्कशन यानी चर्चा, रियली यानी वास्तव में, इंटरेस्टिंग यानी रोचक, लीव यानी छोड़ना। बात देख लें तो लीला, नफीस, नेहा व मित्र। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। अजय, हमें चर्चा में आनंद आया। यह वाकई रोचक थी। यह वाकई रोचक थी, रियली में रोचक थी यानी वास्तव में आनंददायक थी। सभी मित्र अपनी कक्षाओं की ओर चल पड़ते हैं। ऑल फ्रेंड्स लीव टू देयर क्लासेस। सभी मित्र अपनी कक्षाओं की ओर चल पड़ते हैं। यह वीडियो आपकी कंप्लीट होती है और इस वीडियो में कंप्लीट अर्थ आप जानेंगे और जान चुके होंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।